आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुँचनवा जगधर के नाम से ये जाना जाता है और मैं मुखिया पति सह मुखिया प्रतिनिधि के पास बैठा हूँ जो काफ़ी अनुभव के लोग हैं और साथ साथ चंपारण में आज भी पर्दा है और महिला को जाना जाता है। आप अपना पूरा परिचय दें। मैं रामजय सिंह, ग्राम पंचायत राज पलनवा जगधर, पूर्व मुखिया भी हैं, पैक्स अध्यक्ष रहे हैं, जिला कोऑपरेटिव सहकारी बैंक के डायरेक्टर भी रहे हैं, पंचायत समिति के सदस्य 2 बार रहे हैं। अनेकों उपलब्धियां पाई आपने और आप वर्तमान पंचायती राज के प्रतिनिधित्व आपकी मैडम कर रही हैं और जनता के अनुरोध पर आपने मैडम को चुनाव लड़ाया महिला होने के कारण। और आपकी श्रीमती जी का क्या नाम हुआ? उनका प्रभा देवी। आपकी मैडम और आप दोनों मिलकर विकास के कार्यों को कर रहे हैं। क्या सोच है पंचायती राज के प्रति वर्तमान? हम लोग का सोच तो यही है दोनों व्यक्ति का कि जनप्रतिनिधि हैं और जनता के विश्वास लेकर जनता जिताया है, तो जनता की सरकारी जो योजनाएं हों, जिसके लायक हो, जो मिलने लायक हो, उसे हम लोग दिलवाने के लिए मैंने प्रयत्नरत रहते हैं और सार्थक प्रयास करते हैं। इस बार क्या वादा था आपका जनता के बीच? इस समय हमारा वादा था कि जो हम लोग जीतेंगे तो सरकारी योजनाओं आम जन तक जो पहुंचने का है वह उससे दिया जाएगा, तो हम लोग वहां तक निःशुल्क और सही तरीके से उस लाभार्थी तक जो योग्य है उसको पहुंचवाने का काम करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन का भी काम आपने किया है और वर्तमान में सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। इसके संदर्भ में 2 शब्द मैं चाहूँगा आपसे। ऑनलाइन तो ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन कर रहा है सरकार, लेकिन यह जनप्रतिनिधि के साथ एक सौतेलापन व्यवहार है, क्योंकि आज विधानसभाओं में अमेंडमेंट कर कानून में संशोधन किया जाता है। यह काम होना चाहिए, यह काम होना चाहिए। अगर पुरानी कानून बना हुआ है तो इसको हटाया जाए, लेकिन आम सभा ग्राम सभा का वैल्यू है पंचायतों में कि यह भी कानून बना सकता है। 3 गो ये है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत सरकार, जन सरकार। लेकिन इसमें सरकार की तरफ से जो ऑनलाइन ऑफलाइन कर किया है तो हम लोग उसमें काम कर ही रहे हैं उसके अनुसार। लेकिन ये इतना अच्छा गुणवत्तापूर्वक कार्य जो है उसकी फिटनेस जो है एनओसी आप ही दिया करते हैं। जो भी कार्य अभी सरकारी स्तर से हो रहा है और ये अभी वर्तमान में टेंडर सिस्टम कर दिया माननीय नीतीश कुमार ने, इस पर आपका क्या कहना है? ऑनलाइन ऑफलाइन तो किया है तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, गुणवत्ता पूर्वक काम भी करते हैं। एनओसी के संदर्भ में क्या कहना है? एनओसी के संबंध इसमें दोषी आप जनप्रतिनिधि बड़ा वो पहले था, इंजीनियर है नहीं कि दे देंगे जे वो लोग, हम तो इंजीनियर टेक्नीशियन नहीं है, लेकिन जैसा काम एस्टिमेट का मुताबिक सराहनीय है या नहीं, इसका फिटनेस तो सीएम और डीएम नहीं दे सकते हैं, इसका फिटनेस तो आप ही दे सकते हैं। हम लोग देंगे, लेकिन हम लोग देंगे तो अब जब आएगा बनेगा हमारे यहाँ वैसा काम होगा तब ही ना हम गुणवत्ता उसको देखेंगे और उसका मैंने सर्टिफिकेट देंगे। एनओसी की बात है कि जो योजना हो रहा है पंचायत समिति, जिला परिषद, अनापत्ति प्रमाण पत्र, वो जहाँ हम लोग के ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर नहीं चढ़ा रहता है, जो योजना जो 7 निश्चय से नहीं होने वाला होता है, तो उसके लिए हम लोग एनओसी देते हैं कि वह कार्य हो पंचायत के अंदर। कोई भी कर रहा है तो पंचायत के अंदर हो रहा है। फिटनेस तो आप ही के हाथ में है। वर्तमान सरकार की क्या कहना है? वर्तमान सरकार तो हम सभी लोगों के जो राशि मिलने वाला था उसी में कटौती किया जा रहा है। आज कानून बना कि पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करके कि 7 निश्चय का कार्य पंचायत से किया जाएगा। गली नाली, जल नल और फिर नल जल को पीएचडी को स्थानांतरण किया, तो उसको भी हम लोग दिख ही रहे हैं, उसको समझ ही रहे हैं। इस सोच के तहत अभी अंधेरे की छाया ज़्यादा है और उजाला विकास इस कार्यकाल में आपने कराया। लगभग कितने का विकास धरातल पर? हमने तो लगभग हमारे पास नहीं है, मेरे सचिव का है, लगभग मैंने हम लोग 1 आध करोड़ का काम कराए ही होंगे।
उसके बाद सब विभाग से लेकर उसके बाद अभी लग रही है सभी मुखिया लोग हड़ताल पर है सरकार के रवैया से, सरकार के कार्यों से। उम्मीद हम रख रहे हैं कि हम लोग को अधिकार जीते दिया हैं। जाए, अधिकार दिया जाए कि जनमानस का, जनता का हम लोग काम करें और इस पंचायतों में गांधी का ग्राम सड़क को कितने रहे उतारिए रहे। एगो कहानी है देहाती में कि रुपया 3 बैल बीन, तो रुपया 3 रहेगा। अब बैल किनने जाएगा 10 लाख 20 लाख का, 15 लाख का, 2 लाख का, 1 लाख का, 50,000 का, तो 3 रुपया में तो नहीं खरीदाएगा। गांधी के स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा। मैं बिहार हद तक के माध्यम से एक अनुभवी मुखिया पति सह पूर्व मुखिया भी रहे हैं, जिनसे मिलवा रहा था, और ये काफ़ी पदों को संभाला है इन्होंने, और इनकी गुणवत्तापूर्वक कार्य की चर्चा पूरे ज़िले के अंतर्गत आती है, और ये बहुत ही अच्छे और सही कार्य करने वाले लोगों में गिने जाते हैं।